नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हर तरफ माँ दुर्गे की आराधना और पूजा में भक्त जो है वो लीन नजर आ रहे हैं। खास करके माँ दुर्गे से सुख समृद्धि और खुशहाली की दुआएं कर रहे हैं। जब बात माँ दुर्गे की होती है, जब बात शक्ति की होती है, तो शक्ति के रूप में पुलिस प्रशासन को भी लोग देखते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ रांची शहर के एसएसपी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, धन्यवाद। सर, सबसे पहले बात करेंगे कि दुर्गा पूजा नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। रांची पुलिस भी शक्ति के रूप में काम करती है अपने स्तर पर। इस दुर्गा पूजा में, नवरात्रि में रांची पुलिस किस तरह से काम करेगी और क्या कुछ लोगों के लिए? देखिए, रांची पुलिस और रांची प्रशासन पूरे तरीके से सजग है और पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी कर रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग पूजा समितियों के साथ बैठक कर रहे हैं और लगातार प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न पंडालों का निरीक्षण भी किया जा रहा है, उनका भ्रमण भी किया जा रहा है। जो पंडालों को, मंदिरों की ओर जाने वाली जो सड़कें हैं, अप्रोच रोड्स हैं, उसमें लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, उसको भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो दुर्गा पूजा में बेसिकली दो इश्यूज़ हैं। एक क्राउड मैनेजमेंट की एक का इशू रहता है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में वाहन लेकर के भी लोग आने का प्रयास करते हैं। तो एक मुकम्मल ट्रैफिक प्लान हम लोग बनाने की कोशिश में है, जो हर साल लागू होता है, जिसमें कि हम लोग एक तय सीमा के आगे गाड़ियाँ लेकर लोग ना जाएं, वैसे नो एंट्री जोन्स और वहाँ पार्किंग प्लेसेस बनाना। इसके बाद जब पंडाल हम अप्रोच करते हैं तो एग्जिट एंट्री रूट्स प्रॉपर हों, महिला पुरुषों के लिए अलग अलग रास्ते हों। इसके अलावा हर पंडाल में, जो बड़े पंडाल हैं खास तौर पर, उन जगहों पर अपनी फोर्सेस और मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन हो। इसके लिए सीसीटीवीज़ ऑलरेडी काफ़ी सारे चौक चौराहों पे हमारे ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनको एक्टिवेटेड रखा गया है, लगातार उनकी मॉनिटरिंग होगी। इसके अतिरिक्त भी प्रशासन कुछ और सीसीटीवी कैमराज जो है दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए लगा रहा है और जितने भी पंडाल समितियां हैं उन सब से आग्रह किया गया है और सब लगा भी रहे हैं इस वर्ष सीसीटीवी, जहां हर पंडाल का अपना एक छोटा कंट्रोल रूम होगा, जहां पर उनके वॉलंटियर भी बैठेंगे, हमारे भी लोग रहेंगे। तो कॉन्टीन्यूअस जो टेक्नोलॉजी है उसका भी हम लोग पूरे तरीके से यूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऐसे समय में सोशल मीडिया भी बड़ा प्रभावशाली होता है, उसके माध्यम से भी क्या? देखिए, हमारा एक साइबर सेल पहले से काफ़ी एक्टिव है और हम लोग लगातार फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार हम लोगों ने इस बात को लेकर के मैसेजेस भी फ्लैश किए हैं कि किसी भी प्रकार से ऐसा कोई मैसेज अगर कोई डालता है जो सौहार्द को बिगाड़ सकता है, सामाजिक संतुलन को बिगाड़ सकता है, तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारे स्तर से की जाएगी। अगर बात करें दुर्गा पूजा को लेकर, कुछ रूट भी डाइवर्ट होता है, कुछ लोगों के एंट्री के भी ये होते हैं, तो उसमें रांची पुलिस किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगी? जी, उसमें हम लोगों ने पहले ही एक ट्रैफिक प्लान बना लिया है, जो जल्दी हम लोग 1-2 दिनों के अंदर ही जनता के सम्मुख भी रख देंगे, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जिससे लोगों को यह स्पष्ट रहे कि जो रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं वो किस प्रकार से किए गए हैं, जिससे लोगों को पहले से पता हो कि हमें इस रास्ते पर नहीं जाना है, क्योंकि ये रास्ता आगे ब्लॉक हो जाएगा। हमारा काम है विधि व्यवस्था को बरकरार रखना, एक अपराध मुक्त समाज बनाना। तो मैं यही कामना करूंगा कि माँ दुर्गा सबको इतनी बुद्धि दे, इतनी सद्बुद्धि दे कि सभी व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझें। अपने अधिकारों को तो हम सब समझते हैं, अपने कर्तव्यों को भी समझें और समाज के प्रति दायित्वों का निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रांची एसएसपी किशोर कौशल, जिन्होंने दुर्गा पूजा को लेकर कई अहम जानकारी दी। खासकर इन्होंने ये भी बताया कि अपने कर्तव्य और कर्तव्यों को ईमानदारी पूर्वक हमें निभाना चाहिए। और समाचार प्लस भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि त्योहारों के मौके पर लोगों का, समाज का सहयोग करें और माँ दुर्गे इसी तरह से हर किसी के लिए सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।